हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको 10th क्लास मैथ सब्जेक्ट यानी कि 10वीं कक्षा के गणित विषय की कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 5 यहाँ पे आपको करा रही हूँ। ये आपको 14 जुलाई 2021 को मिल रही है। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्लेन यानी कि कार्तीय तल को। तो कार्तीय तल में हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्टेशियन प्लेन मतलब कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। हॉरिजेंटल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा, वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष, कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक, एब्सिसा यानी कि भुज एंड ऑर्डिनेट यानी कि कोटि। ये हमारे पॉइंट्स होंगे। तो अब हमें जैसे कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि हम कोई एक पेपर ले और उस पेपर पे किसी मतलब पोजीशन को कैसे बताएं, किसी भी बिंदु को कैसे बताएं, उसका स्थान कैसे बताएं। तो जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं कि ये देखिए हमारे पास ना यहाँ पर एक ये 2 पेज दिए हुए हैं। यहाँ पे ना हमने एक बिंदु लिखा हुआ है ये। अब हमें ये नहीं पता कि ये बिंदु कहाँ पे है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे ऐसे नीचे करते हुए यहाँ पे कि भैया यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखा हुआ है। जैसे 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है क्या, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3। तो हम उसके जो निर्देशांक है या उसकी स्थिति है या उसकी जो पोजीशन है उस डॉट पॉइंट की हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को बता सकते हैं, है ना। तो अब हम कैसे उनको सीखते हैं, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो होता है हमारा पूरा ज्ञान होता है, इसके अंदर छिपा हुआ होता है, हमें इसको अच्छे से समझना है। बच्चों यहाँ पे देखो, ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये दिख रही है ना आपको, यानी कि क्षैतिज रेखा। ये एक ऐसे वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा को काट रही है। ठीक है, तो बच्चों एक क्षैतिज रेखा हो गई यानी कि हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन हो गई यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जहाँ पे भी ये काटती है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है बच्चों, अब आपने देखा कि ये दोनों लाइन ना इस पूरे कागज के ये जो प्लेन है इसको 4 बराबर भागों में काटती है ना, 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये हो गए हैं फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। चूंकि ये 4 बराबर हिस्से हैं, मतलब यहाँ पे आपके मतलब 4 पार्ट्स किए गए हैं, सो आप इन्हें बोलेंगे क्वाड्रेंट्स यानी कि चतुर्थांश। चतुर्थांश में यहाँ पर आपके पास x की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव लिखी होती है। ठीक है, इस तरफ माइनस होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस, और y का ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और y का नीचे की तरफ कैसा होता है, माइनस। तो इसी आधार पे देखो यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले पार्ट में, देखें इस वाले पार्ट में, तो x का मान यहाँ पे कैसा है प्लस, y का भी कैसा है प्लस, तो हमने लिख दिया प्लस प्लस। ठीक है, और अगर आप इधर आओगे तो x की वैल्यू तो हो गई है नेगेटिव और y की वैल्यू हो गई है पॉजिटिव, तो आपने लिख दिया माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से जब आप तीसरे चतुर्थांश में आओगे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x यहाँ पे माइनस है, ये देखिए माइनस है इस तरफ, और y भी यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों माइनस हो गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव हो गया और y हो गया आपका नेगेटिव। समझ में आ गया। अब जैसे कि हमारे पास कोई बिंदु है 1 3, ठीक है, कोई एक पोजीशन हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 3 की, ये बिंदु है। तो बच्चों ये जो 1 3 बिंदु है यहाँ पे आपके पास इसमें वैल्यू अगर आप देखेंगे तो x का मान कितना है। देखो जो पहले लिखा होता है ना, ऐसे लिखा होता है, जो पहले लिखा होता है वो x होता है, जो बाद में लिखा होता है वो y होता है। और जो भी x होता है आप उसको क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो भुज कहते हैं। और जो y होता है आप उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट यानी कि आप उसको बोलते हैं कोटि। ठीक है बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये देख लीजिए। एक्स अक्ष वाला जो मान होता है वो आपका भुज होता है, वाई अक्ष वाला मान आपका कोटि होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द एब्सिसा इन कार्टेशियन प्लेन, यानी कि कार्तीय तल पर किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है। तो बच्चों जो ऐसे हम ये लाइन खींचते हैं ना किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए एक्स अक्ष की तरफ, ये जो खींचते हैं, तो यहाँ पे हम उसका क्या नाम देते हैं, वो हमारे पास होता है एब्सिसा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पे हम एक्स अक्ष के वाले मान लेंगे तो उसे हम बोलेंगे भुज यानी कि एब्सिसा। और जो वर्टिकल लाइन होगी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, ऑर्डिनेट यानी कि कोटि। अब तीसरा आ जाता है वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब कहते हैं कि ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द 2 लाइन्स, ये जो 2 लाइन हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हर एक पार्ट जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेंट बोलते हैं।
ठीक है बच्चा, क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, आप उसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। नेक्स्ट, द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में मिलती है आप उसको क्या कहते हैं भाई, जहाँ पे भी ऐसे देख रहे थे ना ये वाला बिंदु, यहाँ पे ये काटती हैं एक दूसरे को, आप इनको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो आपका प्रश्न हो गया। अब देखते हैं दूसरा पार्ट, आपको ये डायग्राम देखना है और उसके बाद इनके आंसर देने हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी कि बी पॉइंट के आपको यहाँ पे क्या करने हैं, निर्देशांक बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो बी पॉइंट आपका देखो कहाँ पे है, ये रहा आपका बी पॉइंट। यहाँ पे x की वैल्यू -5 है भाई, आप एक्स वाई लिखते हैं ना, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -5, ठीक है। और y देखो ये रहा, x तो ये वाला मान है जो x अक्ष पे है, y ये वाला मान है जो y अक्ष पे, ये कितना है 2। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए हैं इसके, -5 एंड 2, ठीक है जी, -5 एंड 2 आप यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसे अब आपसे पूछा है सी बिंदु के निर्देशांक, तो चलो सी बिंदु को ढूंढो, कहाँ पे है सी बिंदु, ये रहा, ये देखिए ये रहा सी बिंदु। तो x अक्ष तो ये है, x अक्ष पे इसका मान कितना है 5 और y पे कितना है -5, तो 5 और -5 इसका उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, क्या हो गया 5 एंड -5। नेक्स्ट, निर्देशांक -3 -5 द्वारा ज्ञात बिंदु, यानी कि अब आपको वो पॉइंट बताना है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 एंड -5। तो x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 तो बच्चों ये वाली हो गई है, और y यहाँ पे हो गया है, तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया e, तो आपका आंसर आ गया है e। तो बच्चों इस तरीके से हमारी वर्कशीट कंप्लीट हुई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।